ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज अमावस्या का दिवस है और कल से हमारे नवरात्रि महाव्रत चलने वाली है। तो कल से आप लोग नवरात्रि की कथाओं का, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाओं में से और कुछ कथा श्रवण करोगे। मैं हर से नम्र निवेदन करूँगा कि हम लोग बड़े ही शांत भाव में बैठ करके और कथाओं की श्रवण करने की महती कृपा करें। भैया प्रेमचंद बुझावन जी, मॉरिशस के निवासी, आपने बड़ी अच्छी डांस भेजा है आज मुझे वीडियो, और जिसमें देखता हूँ कि हमारे मॉरिशस में कैसे भी डांस करते हैं लड़कियों और लड़कों। तो बहुत खुशी की बात है। मौका लगेगा तो मैं आगे भेज दूँगा, और नहीं तो मैं बता ही देता हूँ कि बहुत अच्छा, वह मुझे बहुत पसंद है, देखने का अच्छा लगता है। और आज की कथा मंगला गौरी का पूजन की कथा होने जा रही है। मंगला देवी कौन है और कब होता है? अभी आषाढ़ मास से सावन मास में हम आ गए हैं। तो सावन मास की व्रत कथा जो हमारा है, तो सावन मास में जितने भी मंगलवार आए उनमें रखे गए व्रत गौरी व्रत कहलाते हैं। जितना मंगलवार को व्रत आप करिए सावन महीना में, वो सब गौरी व्रत हैं, मानी गई हैं। और यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के लिए कारण मंगल गौरी व्रत कहलाते हैं। मंगलवार के व्रत को रखल जाए, इसी कारण से मंगल गौरी व्रत जाकर को इसको कहते हैं। विधान ये है कि प्रातः यानी नहा धोकर सवेरे और चौकी पर सफ़ेद व लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। जहाँ चौका पूजल हो, पूजा करे के व्रत करे के, वहाँ पर लाल कपड़ा या उज्जर कपड़ा बिछा करके उसमें सफ़ेद कपड़े पर चावल से नवग्रह नवग्रह जा करके नवग्रह बनाते हैं, तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश मातृका बनाए जाते हैं। चौकी के एक तरफ यानी चावल व फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। उस पर जा करके चावल से नवग्रह देवता को बनाया जाए, नवखंड वाला, और गेहूं के चावल से षोडश मातृका को बनाना चाहिए। और बना करके अच्छा से और तभी हम पूजन करने जाए। आटे और चौमुखी दीपक जा करके चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की और 4 यानी बत्तियां डालकर और जलाते हैं कि जा करके वो में धरे के चाहिए, दीपक बनावे के चाहिए, चौमुखी दीप बने के चाहिए, ना एक दीप खाली। तो चौमुखी 4 दिया में रहे, 2 अलंग बनाओ, 4 अलंग दीप जले कि उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर दक्षिण सब में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब ओर से जाकर बनाई जाती हैं और बत्तियां डाल करके उसमें जलाई जाती हैं। सबसे पहले जा करके और गणेश जी का पूजन करते हैं, कारण गणेश प्रथम पूज्य हैं।
इससे गणेश भगवान की पहले पूजा किया जाता है। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लवंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। हर एक पूजा पर दक्षिणा चढ़ाई जाती है। जो पूजा कहीं करो उस पर दक्षिणा नहीं चढ़ी तो वो पूजा अशुद्ध है। तो इससे शुद्धि वाला जाकर करना चाहिए। इसके बाद कलश का पूजन करने के और गणेश पूजन की तरह से किया जाता है। क्योंकि भाई कलश के पूजा करे चाहिए। गणेश पूजा के बाद में कलश पूजा जरूर होए के चाहिए। और फिर यानी नवग्रह और षोडश मातृका की पूजन करके और जा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को देते हैं कि जितना चीज वहाँ चढ़ावो उठा के ब्राह्मण के देवे के चाहिए और इसमें जामे आपके यज्ञ पूर्ण हो। इसके बाद मिट्टी का मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर, रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल चाहिए, पत्ता चाहिए, माला चाहिए चढ़ाने को गौरी माता मंगला के। अब 5 प्रकार के 16 सेना यानी सुपारी, लवंग, मेहंदी और शीशा, गंधी व चूड़िया पहराते चढ़ाते हैं। कथा सुनकर और सासू जी के पांव छूकर एवं समय एक अन्न भोज खाने का विधान है। दिन भर में एक दाएं खाएं। ये औरतें ज़्यादा ये पूजा करती हैं। पूजा करके सास को गोड़ छुए चाहिए और अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करे के चाहिए। उस दिन एक बार भोजन करो जिस दिन पूजा, और बिहान भैले न मंगला माता के अवसाने सरावर सामरसी करके पूर्ण करके तभी भोजन करना चाहिए। और इसका उद्यापन का विधि है कि आज आके सावन मास के मंगलवारों को व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है, उसे न खाए के चाहिए। मेहंदी लगाकर और पूजा करनी चाहिए। मेहंदी लगा के हाथ में पूजा करे चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। 4 ब्राह्मण को चाहिए जो ये पूजा को कर सकें। और एक चौकी के 4 कोनों पर केले के और या करके धार स्तंभ लगा करके मंडप पर एक ओढ़नी बांध करनी चाहिए कि 4 कोना मंडप जहाँ है चारों कोनों में बकवा पेड़ चाहिए और केला के पेड़ चढ़ाकर उसमें ओढ़नी बांधनी चाहिए और कलश पर कटोरी रखकर और उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। ये जाकर कटोरी धरकर उसमें मंगला देवी की स्थापना करनी चाहिए। और जा करके साड़ी, नाथ व सुहाग सभी यानी वस्तुएं रखनी चाहिए। जितना जा करके नथनी है, साड़ी है वगैरह है तो आप सबको जाकर वहाँ रखनी चाहिए। और चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू जा करके रुपया व साड़ी और सासू जी को दे करके उनके पैर छूना चाहिए। 16 लड्डू चढ़ावे चाहिए और जा करके सब चढ़ा के चांदी के बर्तन होना चाहिए। यहाँ कई प्रकार की बर्तन हैं, चांदी है, सोना है, पित्तल है, तामा है, नाना प्रकार के बर्तन। लेकिन उस दिन चांदी के बर्तन में सास को देना चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी यानी भोजन कराकर धोती व अंगोछा देना चाहिए। यानी पंडितों को धोती अंगोछा देना चाहिए। और अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़ें
आज जया ने जोड़े सहित भोजन कराकर और धोती अंगोछा तथा ब्राह्मणों को अब सुहाग पिटारी देनी चाहिए, अच्छी सुहान पिटारी देना चाहिए पंडित लोग के। और 16 ब्राह्मण को बुलावे चाहिए। यहाँ तो बहुत मुश्किल है 16 पंडित एक जगह बुलावल। पंडित में से यहाँ दुश्मन बढ़ा है 1000 को। तो नाना प्रकार की बातें जो हैं तो सब ऐसे करना चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती हैं। इतना सब करके के बाद और स्वयं भोजन करना चाहिए। इतना सब काम करके और एक बाद में जाकर भोजन करना चाहिए। अब जानो कभी कभी कुछ हो जाता है तो लोग कहत हैं, कभी बाल छिला जाए तो लोग कहे पंडित काहे खातिन मुड़ी छिले लोग के मर गए पलवार में, तो एक चिन्हानी आ जाता कोई गुजर जाता है। और जो रोजाना मुड़ छिलवाते हैं उसका मुड़ तो साफ ही रहता है। और आज मुझे सुबह सुबह कोई बोला कि पंडित दाढ़ी काहे रखा ले लो। मैं दाढ़ी नहीं रखाया हूँ भाइयों। यहाँ फेसबुक पे इंटरनेट पर बहुत दाढ़ी बनाने वाली मशीन बिकाता है एक से एक। तो आज वो मशीन मैंने खरीद लिया था कब्बे 2 महीना हुआ, लेकिन वो छिलता नहीं है जैसे मशीन में दिखाता है। इंटरनेट पे जो दिखा फेसबुक में ऊपर का से नहीं छिलता है दाढ़ी साफ। तो आज मैं अपने नाई के पास जा रहा हूँ, अपने कापर के पास, तो वो मशीन लेके जाऊंगा कार से। उनके पास भी एक वैसा ही छोटा है, तो वो छिलता है सब, तो साफ छिलता जाता है। तो इसी से कल से आप लोग दाढ़ी नहीं देखिए। और नवरात्रि व्रत आ रहा है, हर एक से विनय है कि श्रद्धा भक्ति के साथ हम लोग जाकर नवरात्रि माता की पूजा के लिए श्रवण करें। गौ माता मंदिर में रोज प्रतिदिन 9 दिन तक जाकर के और कथा होगी। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण की नए नए कथा होगा। और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कथा में देवी माता को ध्यान दिया जाएगा। बिना है हमारे से कि आकर हम लोग उपस्थित हो सकें। और जिसको इच्छा हो आने को, गौ माता मंदिर खुला है, सभी लोग आ सकते हैं। और जिनका पहुंच नहीं हुआ तो अपने घरे रहते हुए देवी माता को जरूर ध्यान दें। गौ माता मंदिर में धार तैयार कर रखा जाएगा। आपकी जितने लोग का इच्छा हो सभी लोग आकर के धार को अर्पण करें गौ माता मंदिर में। और धार लगा करके अपने ध्यान को धरें। देवी माता हर एक को जाकर क्षमा प्रदान करेगी। और कोरोना चल रहा है, कोरोना अपनी काम कर रही है जैसे माता अपना काम करती हैं। तो इससे जा करके सभी लोग देवी माता को ध्यान में मन लगावें। अगले बार की कथा यानी कामिका एकादशी का व्रत होगा। और कामिका एकादशी व्रत के साथ साथ जब खत्म हो जाएगा तो जा करके नाग यानी सावन शुक्ला तीज का पूजा होगा। ये कल के मैं 2 कथा सोचता हूँ। ये पहला जो है कामिका एकादशी, दूसरा सावन शुक्ल तीज की कथा होगी। तो आदरणीय ये कथाएं कल होगी 2 अध्याय। आज आप लोग क्षमा प्रदान करें। हमारे एक व्यक्ति 10 बजे के आने कथा आ गए हैं। आप सब बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।